तो मैं शेयर कर रही हूँ प्रभुपा जी की इमेज। ठीक है, स्टार्ट। हम पहले प्रणाम मंत्र गाते हैं शिवाली माता जी। ठीक है, हम पहले प्रभुपा जी की प्रेयर्स करके फिर शुरू करते हैं, ताकि ये जो हमारा सेशन है ये सक्सेसफुल हो, हम इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, आध्यात्मिक लाभ। ठीक है जी जी। चलिए नवकेशरी माता जी। जी माता जी, शुरू करूँगा सभी? हाँ जी। जय शीला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिक्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री जय श्री प्रभुपाद। वी आर रीडिंग डेफिनेशन ऑफ भक्ति। हमने 3 वैदिक सोर्सेस से इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास किया था लास्ट टाइम। और पहला था श्री नारद पंचरात्र, और दूसरा भक्ति रसामृत सिंधु, और तीसरा श्रीमद् भागवतम। और हमने ट्राई भी किया था कि हम कैसे इन श्लोकों को रिलेट करके हम जो एसेंस निकल के आ रहा है वो समझ सके। और हमने ये चीज कंफर्म भी की थी कि जो एसेंस इन तीनों वर्सेस से आ रहा है वो सेम है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और आपको मैंने पीपीटी भेज दी थी ग्रुप में, मैं दोबारा भेज दूंगी ताकि शेफाली माता जी तक भी पहुंच जाए। तो उसको मैंने जैसे कहा था ना, उसको प्लीज स्टडी करके कैसे ये वर्सेस रिलेट हो रहे हैं उसको समझने का जरूर कोशिश करना। ठीक है, बट आपको समय मिला था, पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था तो पढ़ लेना। ठीक है, हाँ मैं पढ़ूंगी आज। कोई बात नहीं, पढ़ जरूर लेना। आपके पास तो है नहीं पीडीएफ, कोई बात नहीं। और अच्छा एक चीज और शिवाली माता जी, हम सारा जो भी स्टडी कर रहे हैं ना इंग्लिश में कर रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या है कि सब कुछ जो ज्ञान दिया ना वो ओरिजिनली सब इंग्लिश में दिया है। ठीक है ठीक है, तो क्या है हमने देखा है जब हिंदी ट्रांसलेशन में ना जो गूढ़ उसका मीनिंग है ना कहीं डिविएट हो रहा है, कहीं कहीं क्या है कि एग्जैक्ट वो भाव नहीं निकल के आ रहा, तो इसलिए क्या हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और प्रभुपाद जी के कुछ लेक्चर्स हैं, मैंने एक लिंक भेजा था ग्रुप में 2 दिन पहले, वो वाले लेक्चर्स समय मिले ना, प्रभुपाद जी के 70 लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट, वो सुनते जाना धीरे धीरे अपने पेस पे। और ठीक है, सब कोशिश करें कि हम एक नोटबुक रखें और उसमें ना की पॉइंट्स जो हैं, जो भी हम डेली स्टडी करें उन पॉइंट्स को लिख दें। वो इसीलिए है कि जब भी हमें लगता है कि हम डिविएट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा या कहीं कंफ्यूज्ड है, तो केवल क्या करना है, हमें उस डायरी को निकालना है, बस उस नोटबुक को निकालना है। और वो ऐसी नोटबुक होनी चाहिए कि उसको बस पहला पेज पढ़ते ही मोटिवेट हो जाओ बिल्कुल कृष्ण भक्ति के प्रति। और वैसे तो हमने क्या ये सेशन डेली रखे इसलिए है कि हम लोग क्या है कि मोटिवेटेड रहे। हम वैसे मोटिवेशन कम होने ही नहीं देंगे क्योंकि हम डेली मिलेंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि उस नोटबुक को भी आप मेंटेन करो। ठीक है, और जब भी ठीक है जब भी व्हेन यू फील लाइक उसको खोलो, उसको पढ़ो, उसमें देखो कि हमने क्या, और उसमें जो पॉइंट्स है उसके ऊपर चिंतन करो। हमारी आध्यात्मिक बुद्धि तभी विकसित होगी जब तक हम इनके बारे में सोचेंगे नहीं, समझने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सेशन में आए हमने बस उसको सुन लिया, क्योंकि मैं खुद भी, मैं आपको बताऊं, मैं जब एडिटिंग करती हूँ तो पूरा सेशन वापस सुनती हूँ,
फिर एक एक पॉइंट पे वापस मैं सोचती हूँ। वो जरूरी है क्योंकि उसी से हमारी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित होगी। तो ये प्रोसेस प्लीज सब ना फॉलो करें। अब हमने ये डेफिनेशन की थी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। अच्छा, इसमें मैं एक चीज देख रही थी, अनकंटेमिनेटेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल रिसर्च और फ्रूटिव एक्टिविटी, है ना निर्मलम? मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि जब वैसे हमने ये श्लोक कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये कहा था कि इसका मीनिंग नेक्स्ट पेज पे होगा या इसको हम टेकअप करेंगे, पर वो हम टेकअप कर नहीं पाए थे, तो इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे। ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ये वाला वर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये वर्स फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, अनकंटेमिनेटेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल रिसर्च। स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल रिसर्च क्या होती है? यहाँ पर क्या होता है कि ये एसेंशियली अगर हम देखें, जो ज्ञान योग का पाथ फॉलो करते हैं लोग, उसमें क्या करते हैं कि भगवान का जो निराकार ब्रह्म एस्पेक्ट है, जो भगवान की एक्चुअली जो ये निराकार ब्रह्म होता है ना, ब्रह्म ज्योति कहो इसको, जैसे ये भगवान की आध्यात्मिक शरीर से निकली हुई कांति है, रोशनी है, इंग्लिश में कहते हैं एफल्जेंस। तो ये जो स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल रिसर्च है, ये बेसिकली जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान योग को फॉलो करते हैं, वो ब्रह्म का मतलब भगवान का जो निराकार एस्पेक्ट है भगवान का, उसके ऊपर क्या है, फिलोसॉफीज थ्योरीज बनाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अब आप एक चीज समझो कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य के तीन पहलू हैं। पहला पहलू होता है ब्रह्म, दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरा पहलू होता है भगवान। जो ब्रह्म पहलू है वो भगवान का निराकार पहलू है, मतलब जो हमने अभी बात करी ब्रह्म ज्योति, भगवान के आध्यात्मिक दिव्य शरीर से निकली अंग कांति, एफल्जेंस। और परमात्मा क्या होता है? परमात्मा पहलू के रूप में भगवान हर एक कण में, मतलब हर एक एटम में, एटम क्या होता है? परमाणु, है ना? हर एक परमाणु में भगवान स्थित है और हर एक जीव के हृदय में स्थित है। तो ये हो गया भगवान का परमात्मा पहलू, ठीक है? और तीसरा पहलू क्या है? भगवान, जो कि वास्तव में पूर्ण अनुभूति है भगवान की। तो ये जो ज्ञानी होते हैं ना, जो ज्ञान योग पद्धति फॉलो करते हैं, वो भगवान की अनुभूति निराकार ब्रह्म के रूप में लेते हैं। जो ध्यान योगी होते हैं, ठीक है, ध्यान योगी भगवान की परम सत्य की अनुभूति परमात्मा के रूप में लेते हैं। और जो भक्ति योगी होता है, वो भगवान की परम सत्य की अनुभूति भगवान के रूप में लेते हैं। और जो कंप्लीट रियलाइजेशन है, पूर्ण अनुभूति जो है परम सत्य की, वो है भगवान, ठीक है? तो भगवान जो है वो कौन है? वो सच्चिदानंद है, ठीक है? सत्य, एटर्नल, शाश्वत, चित, ऑल नॉलेजेबल, ठीक है? सुप्रीमली कॉन्शियस, सुप्रीमली कॉन्शियस मतलब परम चेतन अगर कहो, ठीक है, वैसे ले लो। और आनंद, आनंद के पुंज, विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह उनका रूप है। तो निराकार भी भगवान का एक पहलू है, लेकिन वो निराकार में भगवान के उस पहलू को समझना उनकी पूर्ण अनुभूति नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा पहलू, अब देखो, जो ब्रह्म का पहलू है वो क्या है? वो सत्य का जो क्वालिटी है उसको दर्शा रहा है। परमात्मा का जो पहलू है वो सत्य और चित्त को दर्शा रहा है। चित्त क्यों? चित्त मतलब अवेयर, कॉन्शियस, ठीक है? अब भगवान क्या हर कण कण में है, हर जीव में है, वो सबके। अब जैसे हम है, हम अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, वो भी लिमिटेड जानते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, ये सर है, हम कहते हैं सर हमारा है, हमें पता ही नहीं इसके अंदर बाल कितने हैं, हमारे सर के ऊपर कितने बाल है हमें वही नहीं पता, तो भी हम कहते हैं ये हमारा है। या ये शरीर, अभी हम कुछ फूड खा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वो फूड अभी कहाँ है, अभी स्टमक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ है, क्या हो रहा है, उसका हमें पता ही नहीं है। हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन एक लिमिटेड ही जानते हैं, क्योंकि हम क्या है? हम अणु हैं। लेकिन भगवान विभु आत्मा है, भगवान हम सबके जो है उद्गम है, सब कुछ उन्हीं से आया है। भगवान परम चेतन है, सुप्रीमली कॉन्शियस, वो सब कुछ जानते हैं। और कैसे जानते हैं? परमात्मा रूप में, क्योंकि वो हर जगह विराजमान है। हमें गुरुजी बताते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, इसके एटम्स, मॉलिक्यूल सब जुड़े हुए हैं, वो शक्ति क्या है जिसने इन्हें जोड़ा हुआ है? वो भगवान की तो शक्ति है।
परमात्मा की तो शक्ति है ना। तो आप सोचो कि हर एक चीज में, कोई भी चीज आप यहाँ पर देखो, हर जगह क्या है कि परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है। और इसीलिए परमात्मा रूप में साक्षी भाव से हम सभी जीवों का, सारे जो हमारे हम सभी जीवों के जो कर्म है उनका लेखा जोखा वो जानते हैं, और परमात्मा रूप में वो जज की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और भगवान क्या है? सत, चित्त और आनंद, तीनों की क्वालिटीज, ये तीनों क्वालिटीज पूर्ण रूप से किन में मिलेगी? भगवान में। तभी आप देखते हो गोलोक वृंदावन धाम में जो भगवान कृष्ण से जो जीव वहां पर एसोसिएटेड है वो दिव्य आनंद में रहते हैं, है ना। क्योंकि भगवान के साथ जब हम मतलब जब ये पूर्ण अनुभूति करेंगे तभी वास्तव में क्या है कि हम जो वास्तविक हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ, जिसे हम भूल गए और जिसे हमने पुनः स्थापित करना है, हम उसको समझ सकेंगे। तो ये जो अनकंटामिनेटेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल रिसर्च है, इसमें एसेंशियली बात कर रहे हैं ज्ञान योगियों की, जो कि क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग को भगवान के बारे में समझने के, भगवान के निराकार ब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उससे संबंधित थ्योरीज निकाल रहे हैं। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें स्पेक्युलेशन आ जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि आप पूर्ण अनुभूति उसमें नहीं कर पा रहे, और इसको इसलिए तो वो भटके भी हैं। तो उनको लगता है कि हम जब यहाँ से मुक्त होंगे तो हम क्या होगा? हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, जबकि उनको आगे ये चीज पता ही नहीं है कि ब्रह्मलीन तो कोई स्थिति नहीं है आत्मा की। ठीक है। जब ब्रह्म ज्योति में भी आत्मा जाती है तो वहां पर अलग अलग सितारों के रूप में चमकती है, वो ब्रह्म ज्योति नहीं बन जाती है, अर्थात वो भगवान नहीं बन जाती है। ऑब्वियसली अगर हम कहें कि हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ करके ब्रह्म में ही समा जाएं, तो हमने जब अपनी आइडेंटिटी लूज करी जो कि जीव की है, तो हम भगवान थोड़ा बन जाएंगे। तो शुद्ध भक्ति जो है वो स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल रिसर्च से दूषित नहीं होती। और दूसरा क्या कह रहे हैं? फ्रूटिव एक्टिविटी, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। फ्रूटिव एक्टिविटी क्या होती है? सकाम कर्म बोलते हैं उसको टेक्निकली, सकाम कर्म, कि आप क्या कर रहे हो? किसी रिजल्ट के उद्देश्य से कार्य कर रहे हो। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि हम मेहनत कर रहे हैं किसी लिए ताकि हमें परीक्षा में सफलता मिले, हमारी क्या अच्छी जगह नौकरी लग जाए तो उसमें सफलता मिले। जो भी इस टाइप की एक्टिविटीज है जिसमें कि हम कुछ उद्देश्य से कर रहे हैं, कुछ फल चाहते हैं, उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, तो वो सारे सकाम कर्म में आते हैं। तो ये जो शुद्ध भक्ति है ये सकाम कर्म से भी दूषित नहीं होती है। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है ना, क्योंकि लास्ट टाइम बस ये दो रह गए थे। अब हमारा ये श्लोक कंप्लीट है। ठीक है जी माता जी। हाँ जी माता जी। अब देखो आगे हम आज क्या करेंगे? भक्ति रसामृत सिंधु, हमने इसका ट्रांसलेशन पढ़ लिया था लास्ट टाइम, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो जो उत्तम भक्ति होती है क्या होती है? उसमें आत्मा की और कोई अभिलाषा नहीं होती इसके सिवा कि वो भगवान की सेवा में लगे। तो एक ही अभिलाषा है कि भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, अपने लिए कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। ठीक है। और इसमें भी देखो ज्ञान कर्मादि वो वही चीज है। ये देखो बाय द नॉलेज ऑफ फिलोसफी ऑफ मोनिस्ट मायावादी, ये सेम ही चीज है। मोनिस्ट क्या होता है? अद्वैतवाद। और वो जो फिलोसॉफिकल रिसर्च की बात करी वो वही है, मायावादी अद्वैतवादियों की बात हो रही है वहां भी। ठीक है। कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज, ये हमने अभी कर ली, सकाम कर्म, तो इन सब से वो दूषित नहीं होती, आर्टिफिशियल डिटैचमेंट से दूषित नहीं होती। कृत्रिम रूप से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? डिटैच कर रहे हैं, हम वैराग्य ला रहे हैं। मैकेनिकल प्रैक्टिस ऑफ योग, ठीक है, कि सिर्फ मैकेनिकली हम ये जो योग की क्रियाएं हैं वो कर रहे हैं। या सांख्य फिलोसफी हमने बात की थी कि ये जो भौतिक जगत जिन जिन एलिमेंट से, तत्वों से बना है, उनकी स्टडी। तो ये सबसे क्या है? शुद्ध भक्ति इन सबसे दूषित नहीं होती है। शुद्ध भक्ति में क्या होता है? कोई डिजायर नहीं है, बस एक ही डिजायर है कि भगवान की सेवा करनी है। और वो कैसे सेवा करनी है? फेवरेबली, भगवान कृष्ण के अनुकूल, जैसा भगवान कृष्ण चाहते हैं वैसा। ठीक है। अब इसके बारे में प्रभुपाद जी ने जो परपट बताया है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। ये जो वर्ष है, ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु से, जो हमने बात की थी। ये श्रील रूप गोस्वामी जो हमारे वैष्णवाचार्य हैं उनके द्वारा रचित पुस्तक है, भक्ति की पुस्तक है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर प्रभुपाद जी 9.34 और 18.65 इन दो वर्सेस से बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे ना, इन दो वर्सेस की शुरुआत ही यही होती है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। दोनों की जो स्टार्टिंग है वो सेम है, ये देखो। और कोई चीज रिपीट होती है तो इसका मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वास्तव में भगवत गीता का सार है ये। देखो, मन मना भव, दिख रहा है स्क्रीन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, देख रहे हो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, माय वर्शिपर, बिकम माय वर्शिपर एंड ऑफर ओबेसेंसेस, मतलब ऑफर रेस्पेक्ट्स टू मी, नमस्कार करो, माम नमस्कुरु। ठीक है, अब यहां देखो 18.65 सेम, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो एक्चुअल में वास्तव में कृष्ण भक्ति को अगर हम समराइज करें कि वास्तव में कृष्ण भक्ति है क्या, वो बस ये जो आधा वर्ष है ना 1865 और 9.34 यही है। और वास्तव में गीता का एग्जैक्टली अगर हम सार देखें वो ये है। एक वो आपने ज्यादा ये सुना होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये आता है 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, तुम अर्जुन जी को कह रहे हैं कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, माम एकम, एक मेरी, इसका मतलब अन्य कोई नहीं। माम के साथ उन्होंने एकम लगाया कि एक मेरी ही। अगर माम बोले तो हो सकता है उसमें ऐसा हो कि चलो मेरी शरण में आओ तो औरों की भी शरण में जा सकते हो। यहाँ भगवान ये नहीं बोल रहे हैं, माम एकम बोल रहे हैं, एक मेरी शरण में आ जाओ। आई शेल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, डू नॉट फियर। मैं तुम्हें सारे पापों के जो रिजल्ट रिएक्शंस है उनसे मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। ठीक है, अब ये जो शरणागति है वास्तव में ये कैसे आएगी, ये शरणागति के लिए ये वाला वर्ष है, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी। हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। आगे क्या कह रहे हैं, माम इवैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में, thus you will come to me without fail, I promise you this because you are my dear friend। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास ही आओगे विदाउट फेल, है ना, इसमें कोई फेलियर नहीं है, श्योर श्योर तुम मेरे पास आओगे। और मैं तुम्हें इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये वचन दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अब यहाँ देखो 9.34, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। आगे क्या कह रहे हैं, माम इवेश्यसि युक्त वैवम आत्मानम मत परायणः। क्या कहते हैं, बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मी श्योरली यू विल कम टू मी। यहां भी यही चीज बोल रहे हैं कि मुझ में पूरा एब्जॉर्ब हो करके, मुझसे युक्त हो करके तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, अवश्य मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। अब हमने क्या बात की, कृष्ण भगवान के अनुकूल हमें उनकी सेवा करनी है। आप कृष्ण भगवान क्या चाहते हैं ये प्रभुपाद जी 9.34 और 18.65 से बता रहे हैं। ठीक है, अब 18.66 है ना, जिसमें भगवान कहते हैं कि सारे, मतलब गहरा अर्थ है कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। अब उसको भी हम समझेंगे किसी दिन। ठीक है, उसमें समझने की बात यह है कि जितने भी, अभी सिर्फ ये समझो, जितने भी धर्म भौतिक लेवल पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बॉडी से संबंधित है, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म ही क्यों ना हो। ठीक है, भगवान कह रही है सब धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हमारे देवी देवताओं के प्रति कोई धर्म हो। ठीक है, ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उस जीवन के संबंध से जो भी हमारे धर्म बनते हैं बॉडीली प्लेटफॉर्म के, तो भगवान उसमें क्या कह रहे हैं, सारे धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। तो वो भगवान की शरण में जाना क्या है, आत्मा के स्तर पे काम करना। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं एवरीवन शुड बिकम हिज डिवोटी नॉट द डिवोटी ऑफ अ डेमीगॉड। यहाँ क्या कह रहे हैं, सबको भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, ना कि देवी देवता का। देवी देवता भगवान के ही सर्वेंट्स है, वो मैनेजर्स है, जो ये सारा जो जिनको भगवान ने इस जगत का पूरा कार्यभार दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, एवरीवन शुड एंगेज इन हिज डिवोशनल सर्विस इंक्लूडिंग अर्चना, जिसको कहते हैं अर्चा विग्रह की उपासना, डीटी वर्शिप इन दी टेम्पल। ठीक है, तो ये जो डीटी वर्शिप है, जो अर्चा विग्रह की उपासना करते हैं, या घर में भी आप देखते हैं लड्डू गोपाल रखते हैं, लड्डू गोपाल को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं। तो ये सब भी क्या है कि जो हमने नवधा भक्ति बात की थी, है ना, अर्चनम,
तो ये अर्चनम वाला एस्पेक्ट आ गया उसमें। आगे क्या कह रहे हैं, एवरीवन शुड ऑफर ओबेसेंसेस, नमस्कार करें फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट, मतलब हमारे अंदर वो जो नमस्कार करने का भाव है वो हमें हर क्षण होना चाहिए, ठीक है। और जब भी भगवान को, एक्चुअली क्या होता है हमारे वैष्णव धर्म में क्या बताते हैं, जब आप अर्चा विग्रह देखोगे आप दंडवत करोगे, प्रणाम करोगे, माताएं अर्ध प्रणाम करती हैं, ठीक है, पुरुष लोग दंडवत करते हैं, गुरु को देखोगे दंडवत करोगे, वैष्णव को देखोगे, सन्यासी को स्पेसिफिकली जब देखोगे दंडवत करोगे। और हम जैसे आपस में भी जब मिलते हैं हमारे कृष्णा दंडवत प्रणाम हम कहते हैं, और उसमें भाव होना चाहिए, ठीक है, प्रणाम, क्योंकि हम कौन है, हम दास हैं, तो दासत्व भाव अपने अंदर लाना है। तो उस हिसाब से हमें क्या है, हमें हम्बल होना होगा और हमें रेस्पेक्ट करनी है, प्रणाम करना है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, दीज आर द डिजायर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड वन हु फुलफिल्स हिज डिजायर्स फेवरेबली इज एक्चुअली अ प्योर डिवोटी। तो शुद्ध भक्त वही है जो भगवान की इच्छा जो है उनके अनुकूल जो है उनकी भक्ति करता है। कृष्ण वांट्स एवरीवन टू सरेंडर अनटू हिम एंड डिवोशनल सर्विस मींस प्रीचिंग दिस गॉस्पेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कृष्ण चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हमने किया था 18.66 कि केवल भगवान, एक भगवान कृष्ण की शरणागति ले, और इस भक्ति को हमें क्या करना चाहिए, पूरे जगत में प्रचार प्रसार करना चाहिए, ऐसा चाहते हैं कृष्ण भगवान। द लॉर्ड सेज ओपनली इन दी भगवत गीता 18.69 में भगवान क्या कहते हैं, जो भगवान का ये जो भगवत गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाता है वो भगवान को सबसे अधिक, सर्वाधिक प्रिय है, उससे अधिक प्रिय भगवान को कोई नहीं है। सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, जो भगवान के इस गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाता है। The Bhagavad Gita is spoken by the Lord so that the human society can be perfectly organized politically, socially, economically, philosophically, religiously. तो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है सोसाइटी में वो सब क्या है, अगर भगवत गीता के अनुसार चलेंगे तो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्या सामंजस्य में काम करेंगी, ठीक है। From any point of view, human society can be reformed by the Krishna consciousness movement. Therefore, one who spreads this philosophy of Krishna consciousness for the benefit of all conditioned souls in the universe is perfect in pure devotional service. तो ह्यूमन सोसाइटी को अगर हमने रिफॉर्म करना है, बदलाव लाना है यहाँ पर, तो कृष्ण भक्ति को अपनाना होगा, और जो इस कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भावनामृत को पूरे जग में फैलाता है वास्तव में वही शुद्ध भक्त है, ठीक है। अब आगे देखिए, द क्राइटेरियन इज दैट अ डिवोटी मस्ट नो व्हाट कृष्णा वांट्स हिम टू डू। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर था ना अनुकूल ये न कृष्ण अनुशीलनम, है ना। तो ये अनुकूल क्या है, कृष्ण के अनुकूल हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, द क्राइटेरियन इज दैट अ डिवोटी मस्ट नो व्हाट कृष्ण वांट्स हिम टू डू। और इसका सोल्यूशन हमें, इसका आंसर हमें कहाँ मिला है, 9.34 और 18.65 में भगवद गीता के। तो आप देख रहे हो कि सारे श्लोक, सारे ये जो ग्रंथ है ना, इन ग्रंथ का जो भी निचोड़ आएगा ना वो तो आपको देखोगे, आपको पता चलेगा कि कोई विरोधाभास नहीं है, सब एक ही बात बोल रहे हैं, और सारे कैसे देखो सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो भगवान क्या चाहते हैं वो कैसे पता चलेगा, 9.34, 18.65 और अब आप इसमें 18.66 भी ऐड कर दो, जो कि यहाँ पर कह रहे हैं ना प्रभुपाद जी कि भगवान चाहते हैं कि हम सरेंडर करें भगवान को। ये कृष्णा वांट्स एवरीवन टू सरेंडर अनटू हिम, है ना। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 18.66। तो बेसिकली ये वर्सेस हैं, ठीक है, इसको समझना है हमें। तो जब हमें पता चल जाएगा ये चीज, ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तभी हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर जा सकते हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग हम कैसे लें, अब भगवत गीता के देखिए कितनी सारी कमेंट्रीज हैं, कितने सारे टीका बहुत लोगों ने लिखे हैं। अब कर्म योगियों ने भी लिखे हैं, ज्ञान योगियों ने भी लिखे हैं, ठीक है, या इसके अलावा जो योगी नहीं है उन्होंने भी लिखे हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो दर्शन फिलोसोफर्स होते हैं, है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसोफर्स, उन्होंने भगवत गीता पे टीका लिखा है। लेकिन क्या वो भगवत गीता का एसेंस, उसका निचोड़ समझ पाए हैं, ये पहले समझना जरूरी है। आज हम मार्केट में से कुछ किताब लेने जाते हैं, या कोई आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत चलते हैं, तो अगर हम ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, पहले हमें ये भी देखना है ना कि क्या वो अथॉरिटी है भी उस नॉलेज की कि नहीं है,
क्योंकि अगर वो अथॉरिटी है ही नहीं, अब अथॉरिटी भी कैसे बनेंगे जब उन्होंने ज्ञान अथॉरिटी से लिया है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान भी है, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये अथॉरिटेटिव प्रामाणिक ज्ञान होता है। लेकिन आज हमने किसी से प्रामाणिक गुरु से ज्ञान नहीं लिया, तो अगर हम स्पेक्यूलेट करके मन गढ़ंत तरीके से हम भगवत गीता पे सोचे कि भाई हम तो टिप्पणी लिख देंगे, तो क्या वो सही होगी? वो नहीं होगी। गुरुजी सिंपल एग्जांपल 13 आवर्स में देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि उसे रोको मत, जाने दो। अब इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, उसे रोको मत, उसे जाने दो, या दूसरा क्या है, उसे रोको, उसे मत जाने दो, है ना। तो इसका मतलब भाव कौन समझेगा, मर्म कौन समझेगा। अब यहां पर अगर हम इसी बात को भगवत गीता पे अप्लाई करें तो मर्म कौन समझेगा, भगवत गीता का ज्ञान कौन समझेगा? जो भगवान का शुद्ध भक्त है। और ये श्लोक भी आप याद कर लो, ये है 18.55, ठीक है। भक्त्या माम अभिजानाति, देखो यहाँ क्या लिखा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश चास्मी तत्वतः। क्या कह रहे, वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम, तत्व से, सत्य रूप में मुझे वही समझ सकता है जो मेरा भक्त हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जितने भी लोग भगवत गीता में टिप्पणियां लिख रहे हैं, हमें किसके द्वारा लिखी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, बताइए? कोई वैष्णव ने लिखी हो। भक्त के द्वारा, हाँ, वैष्णव के द्वारा, भक्त के द्वारा। इसका मतलब जो कर्म योगी है, ज्ञान ध्यान योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी हैं, या जो इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट लोग, इनके द्वारा भगवत गीता की टिप्पणी हमें हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि हम मर्म ही नहीं समझ पाएंगे, हमें समझ ही नहीं आ रहा। वो इन सब के इंटरप्रिटेशन, इन सब श्लोकों की इंटरप्रिटेशन क्या वो अपने हिसाब से देंगे। अब हमें कैसे पढ़ना है, भगवान जैसा चाहते हैं हम, भगवान के अनुकूल, है ना। तो भगवान के अनुकूल तो भगवत गीता की टिप्पणी कौन दे सकता है, कौन दे सकता है? शुद्ध भक्ति दे सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें, जैसे हम अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल कॉलेज और सब ढूंढते हैं ना, ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, सब ये सब करते हैं, तो ये सब जो एनालिसिस है ना, ये हमें अध्यात्मिक में भी करना चाहिए। अध्यात्म में जनरली लोग क्या करते हैं, टीवी पर कुछ भी आता है, या आजकल जैसे सोशल मीडिया पे कोई भी गुरु कोई भी कुछ भी बता रहा है, कहते हैं हम तो सबसे ज्ञान ले लेते हैं, जहां से जो मिल जाए हम अच्छा ले लेते हैं सब। लेकिन क्या आप ये जान पा रहे हो कि क्या वो प्रामाणिक है? तो हमें यहाँ पर तो बहुत कॉशियस होकर के हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमें प्रामाणिक अध्यात्मिक गुरु के द्वारा मिलती है। और प्रामाणिक अध्यात्मिक गुरु का मतलब है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। और आप भगवत गीता यथारूप देखेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी ने गुरु शिष्य परंपरा पूरी दी हुई है, ठीक है। वो शुरू के पेजेस में दी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। और ये जो परंपरा है इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, लॉजिकली समझो, भगवान से ही होनी चाहिए। भगवान दे रहे हैं वो नॉलेज, भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास देव जी को दी, ठीक है। व्यास देव जी ने फिर आगे पास ऑन करी, लेकिन ओरिजिनल सोर्स कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। अब आगे क्या कह रहे हैं, वन हु इज सीरियस इन wanting to render pure devotional service to the Lord must take shelter of a spiritual master who comes in the disciplic succession from Krishna। तो जो सीरियस है, जो गंभीर है इस पथ पे, शुद्ध भक्ति करना चाहता है, शुद्ध भक्ति में संलग्न होना चाहता है, तो वो उसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरणागति लेनी चाहिए, जो कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। और इस परंपरा की क्या इंपॉर्टेंस है ये 4.2 में बताया है। एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राज ऋषियो विदुहु। अब देखिए 4.2 देखिए, एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राज ऋषियो विदुहु स काल नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो परंतप कौन है, अर्जुन जी। तो अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरा ये जो ज्ञान है, जो मैं तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान देने जा रहा हूं, ये ज्ञान पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। ये देखो, ये 4.1 में बोल रहे हैं, देखिए ये देखिए, भगवान श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो कह रहे हैं कि मैंने पहला ये जो भगवद गीता का ज्ञान था ये सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, मनु ने
इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार से ये जो है ना, ये परंपरा जो है ये चलती आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि ये परंपरा लग रहा है कि मानो लुप्त हो गई है, इसीलिए मैं इस परंपरा को, देखो क्या कह रहे हैं, therefore the science as it is appears to be lost। ये जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, सेंटली किंग्स, वो राजा जो ऋषि के समान है, पहले राज ऋषि जो थे वो रूल करते थे। आजकल के वो बिगड़े हुए राजा और बिगड़े हुए पॉलिटिशियंस नहीं, राज ऋषि जो कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान, अपने बच्चों के समान संभालते थे। और प्रजा उनमें केवल ये नहीं था कि ह्यूमन बींग्स, उनमें सारे जीव आते थे, सारे जीव जंतु। तो इन राज ऋषियों को ये जो ज्ञान था ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो ज्ञान है ना ये लुप्त हो गया है। अब ये ज्ञान खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि ये ज्ञान क्या है, सनातन है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इट अपीयर्स टू बी लॉस्ट, क्योंकि ये परंपरा बीच में खंडित हो गई। इसलिए वो कहते हैं कि अब मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ परंपरा का महत्व बताया है। कई लोग आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि अरे ये तो भगवान ने 5000 साल पहले बोली थी, हम कैसे मान लें कि आज भी जो हमें बताया जा रहा है इसके बारे में, गीता के बारे में, वो सब सही है। अब उसका जवाब हमें क्या देना है कि ये जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्रोटेक्टेड है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान अब जो है कि वो कुछ और ही हो गया पूरा। वो हाँ, इतना जरूर है, जो गलत टिप्पणियां लिख रहे हैं, जो भक्त नहीं है और वो टिप्पणियां लिख रहे हैं, वो गलत तरीके से इस ज्ञान को फैला रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो अपना मन गढ़ंत लिख रहे हैं वो गलत है। कई ऐसा बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है ना वो भगवान नहीं है, वो एक महापुरुष है। ठीक है, जो लोग निराकार को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वो कहते हैं कि कोई निराकार आ गए इनके अंदर और वो सारा ज्ञान देकर के चले गए। तो इन सारी जो बातों से ना हमें बचना है, क्योंकि भगवान अपने आप को खुद ही यहाँ पर बताते हैं। वो कहते हैं मैं सारे लोगों का मैं महेश्वर हूँ। वो कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। 5.29 वर्ष पढ़ लेना आप, 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक है 5.29। तो भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें कि मैं ही क्या हूँ, सुप्रीम इंजॉयर हूँ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये भी। इस पे हम इसीलिए एम्फोसाइज कर रहे हैं, परंपरा के लिए मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ कि जो लोग क्या है कि अब यहाँ पर देखो भगवान क्या कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये कह रही है मैं ही क्या हूँ, भोक्ता हूँ, सुप्रीम इंजॉयर हूँ। यज्ञ तपसाम किसका, सारे यज्ञों का, सारी तपस्याओं का भोक्ता मैं ही हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, मैं सब लोगों का स्वामी हूँ। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि और इसके अलावा अगर हम देखें जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने भी एक ना हमारी वेद सारथी पे एक वो है, एक वीडियो है कि कृष्ण जो है ना वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। उसमें हमने क्या किया, अलग अलग ना शास्त्रों से लिया है, जैसे ब्रह्म संहिता से लिया है, श्रीमद् भागवतम से लिया है, भगवत गीता में जो भगवान खुद डिक्लेयर करते हैं वो लिया है, ईशोपनिषद से लिया है। एक बार ना आप वो वाली वीडियो में लिंक भेज दूंगी सेशन के बाद, उसको पढ़ लेना। तो अब समझने की बात यह है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पहले ये चीज को हमें एक्सेप्ट करना होगा और साथ में हमें भगवान की शरणागति लेनी होगी। कैसे लेंगे, भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से, और तभी हम वास्तव में भगवान क्या चाहते हैं, कृष्ण के अनुकूल भक्ति क्या है, हम उसे जान पाएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, विदाउट एक्सेप्टिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कमिंग इन द डिसिप्लिक सक्सेशन वन कैन नॉट फाइंड द रियल पर्पस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जब तक हम प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरणागति नहीं लेंगे तो हम भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और देयरफॉर वन हैज टू एक्सेप्ट, तो इसीलिए वो एक्सेप्ट करना होगा। और जैसे प्रामाणिक प्रतिनिधि हमें गाइड करते हैं, गुरु हमें गाइड करते हैं, हमें उनके अनुसार चलना होगा। और तो हमारा पहला बिजनेस देखिए, द फर्स्ट बिजनेस ऑफ अ प्योर डिवोटी इज टू सैटिस्फाई स्पिरिचुअल मास्टर whose only business is to spread Krishna consciousness। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा पहला जो कर्तव्य क्या बनता है, अपने गुरु को प्रसन्न रखना। कैसे, ताकि उनकी हम आज्ञा का पालन करें। और उनकी आज्ञाएं क्या है, उनका वो क्या कर रहे हैं, वो कौन से कार्य कर रहे हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने का कार्य कर रहे हैं। तो वास्तव में भगवान की सेवा करना और भगवान के प्रतिनिधि की सेवा करना वो एक ही बात है, क्योंकि प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा में ही तो लगा रहे हैं। अब क्योंकि हम भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, हम योग्य नहीं है, इसलिए हम भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा हम भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इससे आपको एक बात और पता चल गई, जो सो कॉल्ड गुरु हैं, तथा कथित गुरु जो अपने आप को गुरु कहते हैं या गुरु बने हुए हैं, यदि आपको वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगा रहे हैं
तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं है, वो बाय डेफिनेशन गुरु ही नहीं है, क्योंकि पद्म पुराण में गुरु की डेफिनेशन आई है, गुरु वही है जो वैष्णव है। और ये जो भक्ति है, डिवोशनल सर्विस है, ये सिर्फ विष्णु तत्व पर ही अप्लाई होती है। हम विष्णु तत्व के प्रति ही हम भक्ति कर सकते हैं, ये और किसी के लिए भक्ति अप्लाई नहीं होती है। जो कहते हैं ना कहीं, ये तो माता का भक्त है, ये तो गणेश जी का भक्त है, एक्चुअली भक्त वर्ड वहां अप्लाई नहीं होता है। देवी देवताओं पर भक्त वर्ड नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि भक्ति जो है वो विष्णु तत्व की होती है, क्योंकि परम भोक्ता वो है, सारी सेवाएं सारे प्रयास उनके लिए हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, और इसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड इफ वन कैन सेटिस्फाई द स्पिरिचुअल मास्टर, कृष्ण इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। यह यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, मतलब अगर हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान हमसे ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे जाने कि भगवान हमसे प्रसन्न है? हमें देखना होगा क्या गुरु हमसे प्रसन्न है, क्या गुरु हमसे संतुष्ट है। दिस इज द सक्सेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो यही हमारा भक्ति में, यही हमारा सक्सेस है। ठीक है, अनुकूल ये ना फेवरेबल डिवोशनल सर्विस। और क्या कह रहे हैं, प्योर डिवोटी हैज नो प्लान्स अदर देन दोस फॉर द लॉर्ड सर्विस। तो शुद्ध भक्त का और कोई प्लान और कुछ इच्छा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, उसका एक ही चीज है, उसके मन में एक ही चीज है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, बस। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन अटेनिंग सक्सेस इन मंडेन एक्टिविटीज। उसको भौतिक कार्यों में संलग्न रहने का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ही सिंपली वांट्स सक्सेस इन द प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। वो केवल भक्ति में सक्सेसफुल होना चाहता है। फॉर अ डिवोटी देयर कैन नॉट बी वर्शिप ऑफ अदर्स और डेमीगॉड वर्शिप। डेमीगॉड मतलब देवी देवता। तो यहाँ पर जब शुद्ध भक्त होता है वो केवल भगवान कृष्ण की सेवा करता है। जब हम भगवान कृष्ण कहें, अब विष्णु तत्व भी आप कंसिडर कीजिए, जैसे नरसिंह देव जी की, वराह देव जी की, श्री राम जी की, विष्णु जी की, नारायण जी की। ठीक है, तो वो सिर्फ विष्णु तत्व की सेवा करता है, वो देवी देवता की नहीं। या अदर्स में क्या आ गए, जो आजकल खुद अपने आप को भगवान बना बैठे हैं, वो भी एग्जाम्पल आ गए, तो उनकी सेवा नहीं करता, वो सिर्फ भगवान कृष्ण की करता है। ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन सेटिस्फाइंग कृष्ण। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, if one lives only for the satisfaction of Krishna, it does not matter whether he belongs to this order of life or that order of life। अब order of life क्या है, यहाँ वर्णाश्रम की बात हो रही है। आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, या ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, कुछ मैटर नहीं करता। आप किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में हो, आप भक्ति कर सकते हो, क्योंकि भक्ति आत्मा का कार्य है, आत्मा के स्तर का कार्य है। वो हमने क्या पढ़ा था, अब इसको कनेक्ट करो। यहां देखो, अ है तो की अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब क्या है कि कोई भी भौतिक परिस्थिति भक्ति को रोक नहीं सकती। ये अनइंटरप्टेड चलेगी, बिना रुके चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी वर्ण आश्रम में हो, आपकी कोई भी भौतिक परिस्थिति है, आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आप देखते हो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप पत्र, पुष्प, फल या जल, प्यार से आप जो भी इनमें से मुझे अर्पित करो, मैं उसको लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी भौतिक आपका बॉडी लेवल पे जो कुछ भी है, लेकिन ये सारी परिस्थितियां भक्ति को नहीं रोक सकती है। भक्ति अनइंटरप्टेड चलती है, क्योंकि वो आत्मा का धर्म है, वो उसका भौतिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे, वंस ओनली बिजनेस शुड बी टू सेटिस्फाई कृष्ण। तो एकमात्र क्या लक्ष्य है, भगवान को प्रसन्न करना। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली मैनिफेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इट हैज बीन एक्चुअली प्रूव्ड दैट द एंटायर वर्ल्ड कैन एक्सेप्ट डिवोशनल सर्विस विदाउट फेलियर। तो पूरा जगत जो है इस कृष्ण भावनामृत को अपना सकता है, भक्ति में, भगवान की भक्ति में संलग्न हो सकता है। केवल उसको क्या करना है, वन सिंपली हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। उसको केवल भगवान के प्रामाणिक अधिकारी है, उसकी शरणागति लेनी होगी, उसके अनुसार क्या, उनके निर्देशन में कार्य करना होगा। और एक चीज और, भक्ति को प्रभुपाद जी ने, ये लास्ट पॉइंट है, भक्ति को प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया लविंग डिवोशनल सर्विस। लविंग डिवोशनल सर्विस, लविंग प्रेममयी डिवोशनल सर्विस, भक्तिमयी सेवा। आज हम भगवान को बोले, भगवान हम तो आपके भक्त हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है सेवा। ठीक है, तो हम भक्त नहीं हुए केवल बोल लेने से कि हम तो आपके भक्त हैं। इसलिए इसको क्लियरली प्रभुपाद जी ने बोला है, प्रेममयी भक्तिमय सेवा।
क्योंकि सेवा जुड़ी है उसके साथ। ठीक है, हम पिताजी के लिए गए, गुरुजी हमें एग्जाम्पल देते हैं, हम पिताजी के लिए गए कि हम आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी आज्ञा पालन नहीं करें तो क्या हम वास्तव में उनकी रेस्पेक्ट करते हैं? आज अगर बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं तो ये बात हम क्लियर समझ ले, वो हमारी इज्जत नहीं करते हैं, वो हमारी बातों की वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, आचरण से ही पता चल जाएगा एक्चुअली कि हम किसके प्रति कितने डिवोटेड हैं। तो ये समझना जरूरी है। अगर हम कहें कि हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान के लिए करो, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोचो ये चीज। लेकिन अभी क्या है, शरीर के आवरण के कारण हम अपने आप को इस शरीर के साथ, अपने परिवार के साथ, सोसाइटी के साथ, देश के साथ, स्टेट के साथ हम जोड़ करके चलते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, हम कौन है? हम आत्मा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आत्मा का धर्म क्या है, हम उसका पालन करें। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ आई एम सॉरी आज एक्सटेंड हो गया ये। अब ये वाला जो भागवतम का वर्सन है इसको हम कल करेंगे। अब किसी का कुछ प्रश्न है तो प्लीज गो अहेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं 11:30। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद, हरे सब ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।